हेलो बच्चा गैंग भाई, क्या हाल चाल है सभी के। तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो कंपार्टमेंट एग्जाम जिनका होना है, जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है, चाहे वो 10th के हों या 12th के हों। तो बच्चे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया एक वीडियो बना दो कंपार्टमेंट के लिए। तो वैसे तो कोई नोटिफिकेशन सीबीएसई का ऑफिशियल अभी आया नहीं है, बट जब आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट करी तो मैंने सोचा कि चलो यार बच्चों के लिए कुछ ढूंढता हूँ। तो मैंने काफ़ी जो रिपोर्टर्स मेरे कांटेक्ट में हैं, सीबीएसई के कुछ लोग मेरे कांटेक्ट में हैं, और कुछ मीडिया के थ्रू मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करी है जो बिल्कुल एक आप कह सकते हो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि 10th क्लास के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम होगा या नहीं होगा, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अभी सीबीएसई ने हमें नहीं दी है। पहली बात तो आप समझ लीजिए, 10th के बारे में सीबीएसई ने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि अगर 10th के कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होते हैं तो जो बच्चे जिन्होंने 10th में बेसिक मैथ लिया था और वो 11th में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड वाला जो असली मैथ होता है, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो 10th में कंपार्टमेंट एग्जाम देकर स्टैंडर्ड मैथ पास कर लें और 11th तो फिर मैथ्स ले लें, पीसीएम ले सकते हैं। वो मतलब मेरा कहने का मतलब ये। लेकिन अगर दोस्तों 10th के कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं होते हैं तो फिर ये मौका उनके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पर ये नुकसान की बात है। हालांकि आप लोग सब डिमांड कर रहे हो कि कैंसिल कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, और मुझे पता है आप लोग इसलिए कर रहे हो कि कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है। मुझे पता है आप लोग पढ़ने से नहीं डरते हो, आप लोग मेहनत करने से नहीं डरते हो, आप लोगों ने पहले ही बहुत मेहनत करी, अभी भी आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपको डर है कोरोना का, हमें डर है कोरोना का, और हम भी इसलिए आपका अभियान में साथ दे रहे हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं भैया आप साथ नहीं दे रहे हो। बच्चों आपको पता नहीं है, आप मेरे एक बार ट्विटर पर जाकर देखिए मैं कितना साथ दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सीबीएसई कुछ भी बोल नहीं रही है, सीबीएसई चू भी नहीं कर रही है। अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, जरा मुंह खोलो और बताओ क्या करना है। बच्चों को हैंग ऑन पोजीशन मत रखो, बच्चे पहले से ही बहुत परेशान हैं। क्लियरली बताओ कंपार्टमेंट लोगे या नहीं लोगे, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप लोगों ने पहले कहा था कि जो बच्चे 10th में हैं और जो आगे चल के मैथ्स लेना चाहते हैं, उन्होंने 10th में बेसिक मैथ्स लिया था तो वो ले सकते हैं कंपार्टमेंट देकर। तो या तो आप ऐसा करो कि जिनको 11th में मैथ्स लेना है और उन्होंने 10th में बेसिक मैथ लिया था, केवल उनके लिए कंपार्टमेंट कर दो और सबका कंपार्टमेंट कैंसिल कर दो। या फिर आप कोई और अल्टरनेट के साथ सामने आओ, कुछ बताओ, बच्चों को कंफ्यूजन मत डालो। क्योंकि जब बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं तो बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारी वीडियो बन जाती हैं जो बच्चों को बरगलाती हैं। क्योंकि कल मुझे एक बच्चे ने बताया और आज भी कमेंट किया कि भैया एक यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि दोबारा रिजल्ट घोषित होगा सीबीएसई का, जबकि ऐसा कोई न्यूज नहीं है बच्चों। सीबीएसई को एक बार रिजल्ट देने पसीने आ गए हैं, ये बात सच है। इस बार कॉपी चेकिंग में बड़ी गड़बड़ी हुई है, रिजल्ट में भी दिक्कत हुई है, लेकिन दोबारा रिजल्ट आएगा ऐसा कोई चांस नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉपी रीचेकिंग का ऑप्शन आपके पास था अप्लाई करने का, वो डेट चली गई। आप कॉपी अपनी देख सकते थे और आप कंपार्टमेंट भी दे सकते हो। ये इसलिए बनाए गए कानून है ताकि किसी बच्चे के साथ अन्याय ना हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर कम आए तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर दिया होगा आपने, और अगर किसी बच्चे कंपार्टमेंट आया तो कंपार्टमेंट दे सकता है। पर अभी कुछ भी नहीं पता कि कंपार्टमेंट एग्जाम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि 10th के कंपार्टमेंट एग्जाम तो सीबीएसई नहीं ले पाएगी। हो सकता है जब स्थिति सारी सही हो जाए तो 12th के कंपार्टमेंट एग्जाम हो। उसका रीजन ये भी है दोस्तों, अगर कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं हुए तो फिर बच्चे वो पास नहीं होंगे और उनका ये पूरा साल खराब हो जाएगा। और अगर जनरल प्रमोशन देते हैं तो वो उनके उन मार्क्स पे बेस्ड होगी जो वो एग्जाम दे चुके हैं, उसमें उनकी परसेंटेज कम हो जाएगी तो उनका कहीं एडमिशन नहीं हो पाएगा, मेरिट लिस्ट में वो नहीं आ पाएंगे। तो हमें बहुत सोच समझ के चलना है, हमें बहुत सोच समझ के करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर एग्जाम कैंसिल होते हैं एज पर योर डिमांड तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी इस बात का स्वागत कर रहा हूं और मैं भी इसके लिए कोशिश कर रहा हूं कि एग्जाम कैंसिल हो जाए। उसका एकमात्र रीजन ये है कि भाई कोरोना के डर में बच्चा घर से बाहर निकलेगा अगर, तो किसी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। एक बात और है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते, या तुम लोग पढ़ते नहीं हो, तुम लोग मेहनती नहीं हो, तुम लोग डरपोक हो इसलिए तुम एग्जाम कैंसिल करवाने पे तुले हुए हो। ऐसी बात नहीं है। अरे पढ़ने वालों, अरे पढ़ने वालों, ये बच्चे एग्जाम से नहीं डरते हैं, ये बच्चे कोरोना से डरते हैं। एग्जाम से डर नहीं लगता साहब, कोरोना से लगता है। बच्चों कोई भी बच्चा एग्जाम से नहीं डरता है, किसी की इंसल्ट मत करिए, सब बच्चे पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई सीबीएसई में एडमिशन लेके बैठा है, हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं उसने, शुरू से पढ़ रहा है फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक, तो यार वो पढ़ने वाला बच्चा ही होगा। ऐसे कोई मजाक के लिए सीबीएसई में एडमिशन नहीं लेगा। किसी को मस्ती करनी है तो बिना एडमिशन लिए बहुत कर सकता है, स्कूल के बाहर खड़े हो जाओ। अच्छा दूसरी बात ये है, कुछ बच्चे कह रहे थे भैया कंपार्टमेंट का एग्जाम टफ आएगा क्या।
दोस्तों कंपार्टमेंट का एग्जाम नॉर्मल आता है, जैसे और एग्जाम हुए आपके, आपने एग्जाम दिए वही एग्जाम कंपार्टमेंट का भी आएगा। ये सब अफवाहें हैं, इनके चक्कर मत पड़िए। बहुत से लोग आपसे कहते हैं कंपार्टमेंट का एग्जाम टफ आएगा, बहुत सारे यूट्यूबर भी आपसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपार्टमेंट का एग्जाम नॉर्मल एग्जाम ही होता है, जैसे पहले आपके एग्जाम आए थे। मेरी आपसे सजेशन ये है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग घर पर पढ़ते रहें। और जो आपका एग्जाम हुआ था जिसमें कंपार्टमेंट आई है, उसको आप 3 बार प्रैक्टिस करें घर पर। जो आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो वो आप अपने किसी टीचर से पूछें, किसी बड़े से पूछें। फिजिक्स का मामला हो या मैथ्स का मामला हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी है physics.anurag@yahoo.com। इस पर आप मेल कर दे कि भैया मुझे इस क्वेश्चन में दिक्कत है, आई विल हेल्प यू। इसके अलावा दोस्तों आप लोग पिछले 3 सालों के सारे सैंपल पेपर सोल्व कर लें। सोल्व, आपके पास एक बुक होगी जिसमें सारे सोल्व पेपर होते हैं, पिछले 3 सालों के आप सारे सेट कर लो तो आपके आराम से नंबर इसमें अच्छे आ जाएंगे, क्लियर कर लोगे। कंपार्टमेंट का एग्जाम नॉर्मल एग्जाम आता है, बिल्कुल डरिए मत, तैयारी रखिए अपनी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं इस टाइम का यूज करिए। मान लो आपने पढ़ाई कर ली और एग्जाम कैंसिल हो गए तो आपकी नॉलेज काम आएगी अगली क्लास में, जब आप डिग्री लोगे कोई भी, तो ये बेसिक नॉलेज बहुत काम आती है 12th की। और अगर एग्जाम हुए फिर तो बात ही क्या है, फिर तो आपको पढ़ना पड़ेगा और जो आपको पढ़ोगे उसका फायदा होगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी, कंपार्टमेंट एग्जाम एक बहुत बड़ा चांस होता है आपकी परसेंटेज सुधारने का। मान लो आपकी परसेंटेज अभी 60-65 चल रही है, तो कंपार्टमेंट में अगर आप एक सब्जेक्ट में 90 लिया है और दूसरे में 80 लिया है, या एक में 90 लिया है एक में कंपार्टमेंट, तो आपकी परसेंटेज 70 के आसपास चली जाएगी। और ये जो 12th की मार्कशीट होती है ये पूरी लाइफ के लिए होती है। 10th की मार्कशीट में कंपार्टमेंट है, कितने मार्क्स हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले बताया था 10th की मार्कशीट केवल आपके लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना। अगर आपके मन में कोई भी कंपार्टमेंट के बारे में कोई भी सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके मुझे बताना, भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। रही बात, कुछ बच्चे पूछ रहे थे स्कूल कब खुलेंगे, तो क्या आप चाहते हो कि स्कूल खुलने के बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो वो कमेंट कर देना। अगर आप कहोगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा इस बारे में। आप लोग रिक्वेस्ट करोगे, आप लोग कहोगे भैया वीडियो बना दो, स्कूल खुलने के चांस कितने हैं। इसके अलावा स्कूल की फीस के बारे में मैं विरोध कर रहा हूं कि स्कूल अपनी फीस 30 से 40% ही ले, उसमें आप मेरा साथ दीजिए, अपने भाई का सपोर्ट करिए। किसी भी हेटर के चक्कर में बताइए, मुझे डिफेम करने के लिए हजारों वीडियो बनाई गई हैं। आज तक यूट्यूब की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक यूट्यूबर जो 3 महीने पुराना हो उसको रोकने के लिए इतनी बड़ी संख्या में वीडियो बनाई गई हो, आपका दिमाग बरगलाने के लिए। उनके चक्कर में बताइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा साथ दीजिए। कल कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा। मैं एक सच्चा यूट्यूबर हूं, सच्चा दोस्त हूं आपका, हमेशा आपका साथ दूंगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।